दोस्तों आज हम क्लास 10th के प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न 2 का तीसरा प्रश्न जो है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लेके आए हैं। आज हम VVI प्रश्नों की श्रृंखला जो है, क्लास 10th के VVI प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो डालेंगे, जो कि आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है और आपको परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कराने में लिए मदद करेगा, क्योंकि ये से प्रश्न जो है वह बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये दो अंक है कौन कौन। ठीक है, तो माना दो अंकों वाली संख्या का दो अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। ठीक है, चूँकि संख्या बराबर होता है दहाई को हम 10 से गुना करते हैं और इकाई को 1 से गुना करते हैं। ठीक है, तो दहाई वाला संख्या जो है वो हमारा y था, है ना। दो अंक वाली संख्या के इकाई अंक हमने x माना था और दहाई अंक को y माना था। ठीक है, तो दहाई वाला जो संख्या y था उसको 10 से गुना किए हैं, क्योंकि दहाई माने 10 होता है, तो 10 से गुना और इकाई को 1 से गुना किया जाता है। 1 को 1 से गुना करेंगे तो x ही होगा, इसका हो जाएगा 10y, है ना। 10y प्लस x जो हो जाएगा हमारा संख्या हो जाएगा। ठीक है, दो अंक वाली संख्या के अंकों का योग 9 है ना। अब कहता है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो दोस्तों ये तो संख्या का जो संख्या है वो हमारा हो गया 10y प्लस x। अभी कहता है इसमें कि संख्या के अंकों को उलटने, है ना, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो संख्या के अंकों को पलटेंगे भी। ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पे जब संख्या का अंक पलटा जाएगा, जब संख्या का अंक पलटा जाएगा तो इकाई अंक जो हो जाएगा, तो इकाई अंक हो जाएगा यहाँ पे संख्या के अंक जो पलटेंगे, तो इकाई अंक के जगह पर हो जाएगा दहाई अंक वाला अंक और दहाई अंक के जगह पर हो जाएगा इकाई अंक वाला अंक, है ना। तो जब संख्या का अंक पलटा जाएगा तो इकाई अंक हो जाएगा हमारा y और दहाई अंक हमारा हो जाएगा x। दहाई अंक x होगा। अतः संख्या के अंक पलटने के बाद बनी नई संख्या। अतः संख्या का अंक पलटने पर बनी नई संख्या और हो जाएगा 10y 10x हो जाएगा, 10x प्लस y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दहाई अंक हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ठीक है, दहाई अंक जो हो गया हमारा, है ना, जो दहाई अंक हो जाएगा हमारा हो जाएगा 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, जब संख्या का अंक पलटा जाएगा तो इकाई अंक y हो जाएगा और दहाई अंक x हो जाएगा। अतः संख्या का अंक पलटने पर बनी संख्या बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम दहाई जो है मेरा वो x हो गया, तो दहाई को हम गुना करेंगे 10 से, यानी कि 10x प्लस y हो जाएगा। ठीक है, अब लिखना है प्रथम शर्त से। ठीक है, प्रथम शर्त में क्या है, प्रथम शर्त में हमारा कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो अंक तो हमारा x है और
वाई है, तो इसका योग हमें करना है 9, है ना। तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 9। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट, ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। अब दूसरे शर्त से देखना है, दूसरे शर्त से क्वेश्चन को आराम से समझना है, ठीक है। दूसरे शर्त में कहता है, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया, यहाँ तक हमने कंप्लीट किया कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। तो हमने डाल दिया, x हमारा इकाई अंक था और y जो हमारा दहाई अंक था, तो x प्लस वाई हो गया हमारा 9। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया, ठीक है। दूसरे शर्त में कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, किस संख्या, ये जो हम संख्या बनाए थे 10y प्लस एक्स, जो संख्या बनाए थे 10y प्लस एक्स, इसका 9 गुना करना है, ठीक है। तो इसका 9 गुना कर लेते हैं दूसरे शर्त से, है ना। तो 9 इंटू हो जाएगा 10y प्लस एक्स, इस संख्या का 9 गुना हो गया संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखना है कि संख्या के अंक जो पलटे थे तो क्या संख्या निकल के आया था, जब संख्या के अंक पलटे थे तो हमारा ये निकल के आया था, ठीक है। तो संख्या के अंक के पलटने से बनी संख्या जो है उसका 2 गुना है, तो दूसरे इसको गुना कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस संख्या का 9 गुना यानी कि 10y प्लस एक्स जो हमारी पुरानी संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंक पलटने से बनी संख्या, तो संख्या का अंक जो पलटा था तो नई संख्या बना था 10x प्लस वाई, इसका क्या था 2 गुना था। अब इसको हमें कर लेना है गुना, ठीक है। या हो जाएगा हमको 10 नमा हो जाएगा 90y प्लस हो जाएगा 9x बराबर हो जाएगा 10 दूना 20x प्लस हो जाएगा 2y, ठीक है। या हो जाएगा हमारा, अब यहाँ पे करना है ना, यह हो जाएगा हमारा 90y प्लस 9x माइनस, अभी बराबर में है, जब उठा के इधर करेंगे, ठीक है, तो माइनस में आ जाएगा हमारा, प्लस वाला माइनस में हो जाता है और माइनस वाला प्लस में हो जाता है, ये नियम है। तो 90y प्लस 9x हो जाएगा घटे, यहाँ पे हो जाएगा 20x माइनस हो जाएगा 2y बराबर 0। माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये संख्या को उठा के इधर लाए हैं तो प्लस से हो जाएगा माइनस में, ठीक है, उल्टा साइन चेंज हो जाता है। या हमारा हो जाएगा 90y में से 2y घटेगा, बचेगा 88y, 88y है ना, 88y बचेगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा, अब यहाँ पे 9x में से 20x घटेगा, तो कम में से ज़्यादा घटता है तो माइनस में आ जाता है, तो 9x में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 20 घटेगा कितना बचेगा, तो 11 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा, यहाँ हो जाएगा 90 में से 2 घटेगा तो 88y, और 9x में से 20x घटेगा तो कितना बचेगा 11x बचेगा, बड़ा हो जाएगा 0, ठीक है। या हो जाएगा हमारा, है ना, या हो जाएगा हमारा, दोनों जो है वो 11 से भाग लग जाएगा, ठीक है, दोनों हो जाएगा 11 से भाग लगेगा, तो 11 कॉमन करेंगे तो 11 8 88y हो जाएगा, 11 कम 11 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा 0। या हो जाएगा, इस 11 जो है वह 0 से कैंसिल हो गया, अब बचेगा 8y माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 0। या हो जाएगा माइनस एक्स, ये प्लस में उठा के इधर करेंगे तो माइनस एक्स प्लस हो जाएगा 8y बराबर हो जाएगा 0, ठीक है। ये हमारा हो गया समीकरण सेकेंड, ठीक है, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको विलोपन विधि से तोड़ेंगे, ठीक है, तो देखना है यहाँ पे, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया, माइनस एक्स प्लस 8y बराबर हो जाएगा 0, ये हमारा समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको विलोपन विधि से हमको तोड़ना है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे माइनस x है, ठीक है, तो इसमें से इसको जोड़ देंगे, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड जब जोड़ेंगे तो x से x कट जाएगा, है ना। अब यहाँ लिखना है समीकरण फर्स्ट और यहाँ पे समीकरण सेकेंड हमने लिख लिया है, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट है हमारा, समीकरण फर्स्ट जो है हमारा वह दिया है x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, ठीक है। समीकरण फर्स्ट है हमारा x प्लस वाई बराबर 9 और समीकरण सेकेंड है हमारा माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम करते हैं x प्लस वाई बराबर 9, यहाँ पे माइनस एक्स प्लस
8y बराबर हो जाएगा 9। जोड़ना है, जब जोड़ना होता है तो साइन चेंज नहीं होता है, जब घटाना होता है तब साइन चेंज करते हैं। तो ई माइनस में x है और ये प्लस में x है, तो ई से ई कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 8y प्लस में है, y प्लस में है, तो हो जाएगा हमारा 9y। 9y बराबर हो जाएगा 9 दूना। ठीक है, यहाँ पे 0 है, समीकरण सेकंड था, यहाँ पे 0, तो 9 और 0 जोड़ेंगे तो हमारा 9 ही हो जाएगा। ठीक है, या हो जाएगा, है ना, y बराबर 9/9, सी कट गया, तो y बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, y बराबर हमारा हो गया 1। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, चूँकि समीकरण फर्स्ट क्या था, समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 9 है। ठीक है, तो x का वैल्यू हमें आया नहीं है, x का वैल्यू निकालना है, तो x प्लस वाई का वैल्यू आया है 1, तो y की जगह पर लिख देते हैं 1, बराबर हो जाएगा 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1, तो x बराबर हो जाएगा 8। ठीक है, तो हमारा y का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो चूँकि हमको संख्या निकालना है, तो संख्या क्या था, निकालना, संख्या था 10, चूँकि संख्या बराबर निकालना है हमको, संख्या बराबर है 10y प्लस x, है ना, इसीलिए संख्या हमारा हो गया, संख्या बराबर 10 गुने y का वैल्यू हमको आया है 1, तो 10 गुने 1 प्लस x का वैल्यू आया है 8। ठीक है, तो संख्या बराबर हो गया हमारा आंसर, संख्या बराबर हो गया 10 से कम 10 प्लस 8 बराबर हो गया 18, इसका आंसर हो गया। ठीक है, यही निकालना था। ठीक है, 18 हमारा आंसर हो गया, हमको यही निकालना था। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्नों को हल किया। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। इसी प्रकार हम जो भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो प्रश्न इम्पोर्टेंट है, उस प्रश्नों को, श्रृंखला को हम लेके आएंगे, लगातार लेके आएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।